जय हिंद दोस्तों। आज हम बताएंगे 24 तारीख की द हिंदू की न्यूज़ है। डेथ बाई वाटर अवेयरनेस कैन प्रिवेंट ड्रोइंग कैजुअलिटीज़, मतलब पानी में डूबने से हुई मौतों से कैसे बचा जा सकता है अवेयरनेस करने से। यह है पानी में मृत्यु, जागरूकता से डूबने से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। विश्व विश्व डूबने से बचाव दिवस 25 जुलाई को आज विश्व डूबने से बचाव दिवस भी है। यहाँ इस विषय का अध्ययन करने और सुरक्षित स्थानों पर विभिन्न विशेषज्ञ सलाह को लागू करने का एक प्रयास 2021 में डूबने से 36,362 मौतें हुई थी, जिनमें से बड़ी संख्या में सबसे ज़्यादा बच्चे थे। इनके लिए बचाव के उपाय वो बाद में बताऊंगा आपको, पहले आपको न्यूज़ बताता हूँ। पिछले महीने दुनिया एक छोटे से जहाज़ के रूप में खतरे में थी, मतलब इतना पानी था पूरे विश्व में बरसात का कि दुनिया एक छोटे से जहाज़ के रूप में खतरे में थी। 5 यात्रियों के साथ उत्तरी अटलांटिक की सतह से हजारों फीट नीचे खो गया था, जहां वह पर्यटकों को ले जाने का प्रयास कर रहा था। कोई जहाज था एक छोटा टाइटैनिक करके, टाइटन खो गया था जहां वह पर्यटकों को ले जाने का प्रयास कर रहा था। टेमिंस का अंतिम विश्राम स्थल। बचाव प्रयास दौड़ लागत समय से शुरू किए गए थे। केवल यह पता चला कि नीचे उतरने के तुरंत बाद उस विस्फोट हो गया था, मतलब जैसे ही वो नीचे उतरा तुरंत विस्फोट हो गया था उसमें, जिससे सभी टी बोर्ड मारे गए थे। जितने टी बोर्ड थे उसके अंदर सब मारे गए थे। उसी सप्ताह एक मछली पकड़ने वाला सुअर यूनानी तट पर, मतलब एक मछली पकड़ने वाला जहाज यूनानी तट पर डूब गया था। यह चालू था, इसमें 500 से अधिक लोग सवार थे। प्रवासी मुख्य रूप से पाकिस्तान, सीरिया और मिस्र से। इसने इसे प्रवासियों को जुड़े सबसे घातक जहाज में से एक बना दिया। इस घटना ने प्राइम टाइम या समाचार एजेंडा पर बमुश्किल से ही कोई प्रभाव डाला। डूबने से होने वाली मौतें सुर्खियां बटोरती हैं समय समय पर, जब उनमें बड़ी संख्या में या जीवन से बड़े लोगों को शामिल किया जाता है। लेकिन जिस बात का उल्लेख कम बार किया जाता है वह है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार भारत में हर दिन डूबने की कई घटनाएं होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से बच्चे होते हैं। 2021 में रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार डूबने से 36,362 मौतें हुई, जो देश में आकस्मिक मौतें, जो नॉर्मल मौतें होती हैं, उनका 9.3% है। विशेषज्ञों का कहना है कि रोकथाम भारत में डूबने से होने वाली मौतों को रोकने की कुंजी है, क्योंकि बचाव और पुनर्जीवन के प्रयास हमेशा समय पर या संभव नहीं हो सकते, और रोकथाम में सुरक्षित व्यवहार और कई उपाय शामिल हैं। यह है पूरी न्यूज़। इसमें यह है बचाव के उपाय। जोखिम में बच्चे सबसे ज़्यादा, जो जोखिम इसका उठाते हैं, सबसे ज़्यादा जो घटनाएं होती हैं बच्चों के साथ होती हैं। बच्चों को इसका सबसे अधिक खतरा है। WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर इंजरी
प्रिवेंशन एंड ट्रामा के सह निदेशक जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के जगनूर कहते हैं, भारत में डूबने की घटनाएं और यहाँ तक कि रिपोर्ट किए गए आंकड़े भी कम आके गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर मामले कभी भी अस्पताल नहीं पहुंच पाते। लोग जो है, आदमी डूब गया, डूबने से लग गया, उन्हें बेहोश हो गया, मर गया, तो उसे जो है वहीं से वहीं वो कर देते हैं, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ज़्यादातर मामले अस्पताल नहीं पहुंच पाते और दर्ज नहीं किए जाते। जोखिम 1 से 6 साल में सबसे ज़्यादा होता है। आयु समूह उसके बाद 6 से 14 समूह। भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चे, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं हैं कि यदि कोई बच्चा किसी जलाशय के पास पड़ा होता है तो वह स्वतः ही तैरना सीख जाएगा, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। वह कहती है कि डॉक्टर जगनूर बच्चों की डूबने से होने वाली मौतों में 2 प्रमुख पहलुओं की ओर इशारा करती हैं: पर्यवेक्षण की कमी, जल स्रोतों पर भौतिक बाधाओं की कमी, सुरक्षित स्थान। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और वाशिंगटन विश्वविद्यालय की प्रोफेसर राखी डंडोना कहती हैं, पर्यवेक्षण व्यापक आधार पर विचार करने की आवश्यकता है। जब माता पिता काम कर रहे हों, चाहे घर में हो या घर से बाहर हो, तो बच्चे के लिए एक सुरक्षित स्थान उपलब्ध होना चाहिए। वह कहती हैं, जिस जिम्मेदारी और दोष को अकेले माताओं पर बांटने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन इसमें ये कहती हैं कि जो जिम्मेदारी है बच्चों की, वो अधिकांश जो है माताओं मतलब महिलाओं पर बांटने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन इसे बदलने की ज़रूरत है। डॉक्टर जगनूर का कहना है कि हालांकि आंगनवाड़ियाँ बीमार बच्चों के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त बाल देखभाल केंद्र काम करते हैं, लेकिन वे देश के सभी हिस्सों में लगातार मौजूद नहीं हैं। सुरक्षित स्थानों तक पहुंचना और उपलब्धता डूबने से रोकने में काफ़ी मदद कर सकती है। बैरिकेडिंग। दूसरा मुद्दा पानी का सुरक्षित भंडारण, और जहां जो पानी की बैरिकेडिंग करते हैं, पानी को इकट्ठा करके रखते हैं। दूसरा मुद्दा पानी का सुरक्षित भंडारण, और जहां आवश्यकता हो वहां बैरिकेडिंग लगाकर उस तक पहुंच बनाना। जो छोटे बच्चों के हिसाब से जो है, वहाँ अगर आप पानी की बैरिकेडिंग कर रहे हैं, पानी को जो है रोक रहे हैं, छोटे गड्ढे बना गया किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पर जो है ऐसी बैरिकेडिंग की जाएगी ताकि छोटे बच्चे वहाँ पर ना पहुँच पाएँ। इस तरह के उपाय किए गए हैं। डॉक्टर जगनूर कहते हैं, फिलीपींस में कुछ सफलता मिली है, लेकिन उन्हें जारी रखने के लिए व्यवहार परिवर्तन और निरंतर प्रयास शामिल है। डॉक्टर डडोना कहते हैं, सुरक्षित भंडारण की शुरुआत घर से होनी चाहिए। एक बच्चा पानी की बाल्टी में डूब सकता है। एक बच्चा पानी की बाल्टी में भी डूब सकता है। समुदायों के लिए इस पर कार्रवाई योग्य जागरूकता आवश्यक है। सरकारी अधिकारियों द्वारा कुओं, तालाबों, अन्य छोटे जल निकायों की बैरिकेडिंग। डॉक्टर जगनूर के अनुसार अनधिकृत पहुंच की रोकथाम भी सुरक्षित वातावरण और समुदायों के निर्माण की दिशा में आवश्यक कदम है। हालांकि यह चुनौतियां हो सकता है, क्योंकि कई खुले जल स्रोतों का उपयोग स्थानीय समुदायों द्वारा नहाने, कपड़े धोने के लिए किया जाता है। डिडोना कहते हैं, बड़ी समस्याओं से मैं एक यह है कि हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है।
हमें यह पता लगाने के लिए अधिक गुणात्मक अध्ययन की आवश्यकता है कि हमारे बच्चे कैसे डूब रहे हैं। उन्होंने यहाँ यहाँ यह अन्य संबंधित मुद्दों पर भी प्रकाश डाले डालेगा जो डूबने में भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, लोगों को जलाशय के पास शौचालय जाने के लिए मजबूर किया जाता है। वे दुर्घटनावश गिर सकते हैं मतलब और डूब सकते हैं, जो कि घर में शौचालय होने पर नहीं होगा। मतलब उनका कहना है कि जो लोग बाहर जाते हैं शौच के लिए, वो जो है नदी किनारे कहीं ढलान वाले स्थानों पर तालाब उलाब में जो शौच के लिए जाते हैं, वहाँ पर पानी लेते हैं, तो वहाँ पर पैर रपटने से भी लोग, पानी ज़्यादा होता है, डूब जाते हैं गिरकर। तो इसमें जागरूकता की ज़रूरत है। जागरूकता आकस्मिक रूप से गिर जाता है जबकि आकस्मिक रूप से गिर जाता है। एनसीआरबी के अनुसार डूबने से होने वाली मौतों में से लगभग 70% जल निकायों में होती है। युवाओं और परिवारों के मनोरंजन के लिए डुबकी लगाने या स्नान करने के लिए के कई मामले भी सामने आए हैं। इन यात्रियों का अंत त्रासदी में हुआ, साथ ही नदियों को पार करने का प्रयास और नाव पलट गई। ऐसी ही एक घटना इस अप्रैल में घटी जब 18 से 24 साल की उम्र के 5 युवक एक मंदिर के टैंक में डूब गए। ऐसी घटनाएं 2021 व 22 में उत्तराखंड में बहुत हुई हैं। चेन्नई, कुछ लोग कथित तौर पर दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। टीएन के एक एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है, हम ऐसे मामले देखते हैं जहां युवा लोग ऐसे पानी में जाते हैं जिससे वे परिचित नहीं होते हैं। यह समुद्र, खदानें, तालाब या नदियां हो सकती हैं। इनका कहना है कि जो लोग आते हैं बाहर से, जिसे पता नहीं होता कि कहाँ पे नदी में कितना पानी है, कहाँ पे किस झरने के नीचे कितना पानी है, किस तालाब में कितना पानी है, धंस जाते हैं बिना देखे, बिना जानकारी के वहाँ पर ना धंसें। और यहीं पर जागरूकता महत्वपूर्ण है। यदि आप तैर नहीं सकते तो इसमें उद्यम न करें। सुरक्षित तैराकी स्थलों के बारे में सरकार द्वारा लगाए गए नोटिस पर ध्यान दें। साथियों के दबाव में न आए। अगर कोई साथी कह रहा है कि हाँ आप पानी में धंसो, आप तैर लोगे, आप नहीं डूबोगे, तो उनके कहने में ना आए। अग्निशमन एवं बचाव सेवाएं यह भी कहती हैं कि पानी में जाने वाले बहुत से लोग गहराई और ज्वार जैसे कारकों से अनजान होते हैं। वह कहती हैं, सेल्फी और खतरा है। लोग सेल्फी के लिए जाते हैं, पानी के बड़े बड़े तालाबों के, पानी समुद्रों के नज़दीक नज़दीक जाकर सेल्फी लेते हैं। उससे बचें, ऐसा ना करें। किसी सुंदर बांध या लबालब भरी नदी की सबसे अच्छी तस्वीर लेने के प्रयास में कई युवाओं ने दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी है। अधिकारी का कहना है, जोखिम भरे इलाकों में हर कीमत पर सेल्फी लेने से बचें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की दक्षिण पूर्वी एशिया में डूबने की स्थिति देश रिपोर्ट 2022 का कहना है कि वैश्विक खोज में सेल्फी से होने वाली मौतों की सबसे अधिक संख्या भारत में दर्ज की गई है और सेल्फी लेते समय होने वाली मौतों में डूबना सबसे प्रमुख कारणों में से एक था। बाढ़ और हताहत लोग। चिंता का दूसरा कारण बाढ़ के कारण डूबना है। भारत में 656 लोगों की जान चली गई। एनसीआरबी का कहना है कि 2021 में बाढ़ आएगी। डॉक्टर डडोना
कहते हैं। यह बेहतर नागरिक बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन के से निपटने के उपायों की तत्काल आवश्यकता की ओर इशारा करता है। डॉक्टर जगनूर कहते हैं, घटना के बाद पुनर्पर्याप्ति पुनर्वास उपाय भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलभराव के कारण डूबने से मौतें भी हो सकती हैं। तैरना तैरना सीखने की एक अक्सर की जाती है बात अक्सर की जाती है। बच्चों की डूबने से होने वाली मौतों में मुख्य पहलू पर्यवेक्षण की कमी, जल स्रोतों एवं भौतिक बाधाएं हैं। मौतों की रोकथाम के बारे में लेकिन एक आदर्श परिदृश्य में सभी बच्चे तैरना सीखेंगे, व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं हो सकता। डॉक्टर जगनूर का कहना है कि राज्य विशिष्ट नीतियों की है जिन्हें उन उन क्षेत्रों पर लक्षित किया जा सकता है जहां हस्तक्षेप की आवश्यकता है। तटीय गांव, निचले इलाके, उदाहरण के लिए आर्द्र क्षेत्र, सरकार डूबने से होने वाली मौतों का संज्ञान ले रही है। पिछले साल केंद्र ने भारत में डूबने की रोकथाम की रूपरेखा का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेष समिति की स्थापना की थी। डॉक्टर डिडोना, जो एक स्वस्थ थे, बताते हैं, रणनीति का उद्देश्य था डूबने के लिए एक अंतर क्षेत्रीय दृष्टिकोण निवारण। फरवरी 2022 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पैरामेडिकल के लिए एक राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन सहायता प्रदाता पाठ्यक्रम मैनुअल भी जारी किया, जिसमें अन्य आपात स्थितियों के अलावा डूबने को भी शामिल किया गया था। यह पीने के स्रोतों के रूप में हमेशा सुलभ नहीं हो सकता, लेकिन देश में हर जगह पानी है। हमारी लंबी तटरेखा के साथ हमारी घुमावदार नदियों और झीलों में और हमारी अर्धभूमि में जमाव, ये सभी जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि हम इन प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षित के लिए उचित रूप से कड़ी मेहनत करते हैं। हमें साथ ही उनके आसपास के लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो दोस्तों, बाढ़ से बचने के, पानी से बचने के, डूबने से बचने के कैसे उपाय हैं, अपने बच्चों को समझाएं। जहाँ कहीं पानी ज़्यादा है ना जाएं, किसी दोस्तों के कहने में पानी में ना धंसें, शौच के लिए बाहर जंगलों में ऐसे स्थानों पर ना जाएं। थैंक यू दोस्तों। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सभी लोग अवेयर रहें और अधिक से अधिक अवेयर करें आसपास के लोगों को। थैंक यू।